बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जी आज मैं आपको लैब इक्विपमेंट के कुछ नेम्स बताऊंगी, साथ में उसके यूजेस बताऊंगी। एज यू नो कि जो कुछ कॉमन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं लैब में, और अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं, उनके नेम क्या हैं। अक्सर जब वाइवा होता है या प्रैक्टिकल होता है तो स्टूडेंट्स को चीज़ों के नेम नहीं आ रहे होते, उन्होंने देखी तो होती हैं बट दे डोंट रिकॉग्नाइज द नेम। उनको नेम की समझ नहीं आ रही होती कि नेम क्या है। सो मैं बहुत कॉमन से आज लेके आई हूँ जो हर प्रैक्टिकल में यूज़ होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो पूरी देखिएगा और नेम लाजमी याद कीजिएगा। जी सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा दिस इज बीकर। बीकर बेसिकली डिफरेंट साइजेस में होता है जिसमें डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं। लाइक 0 to 100 भी होता है, 0 to 150 भी होता है, 0 to 1000 भी होता है। तो ये डिफरेंट रेंजेस के आपके पास बीकर होते हैं जिसमें आप डिफरेंट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। दिस इज फ्लास्क, दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क। इसको बेसिकली फ्लास्क कहते हैं। अगर इसका प्रॉपर नेम देखा जाए तो दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। So this is also flask, but their name is different than the previous one, and they're known as round bottom flask. जैसा कि आपको इसका बॉटम नजर आ रहा है, बेस नजर आ रही है, वो थोड़ी सी गोल है, प्रॉपरली एक गोल शेप में है, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। जी दिस इज टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो आपको पता है मोस्टली यूज होती हैं, हर प्रैक्टिकल में हम इसको यूज करते हैं। बारीक सी ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर हम अपना सोल्यूशन लेते हैं, सैंपल लेते हैं, या अपनी कोई भी डिजायरेबल केमिकल उसमें लेते हैं। सो दिस इज टेस्ट ट्यूब। सो दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टेस्ट ट्यूब गर्म की हुई हैं, हम कोई भी अपना प्रैक्टिकल है जो हीट अप करके कर रहे हैं, तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, तो वी विल यूज दिस होल्डर। एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब रैक जिसमें हम अपने सैंपल्स रखते हैं। ये डिफरेंट आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब के इसमें हम टेस्ट ट्यूब ऐड करते हैं और डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स इसमें हैंग की जाती हैं। और जो आगे आपको ये थोड़ी सी स्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये किस लिए हैं? ये हम जब टेस्ट ट्यूब को वॉश करते हैं तो इसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख देते हैं ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए। जी दिस इज ब्यूरेट। ब्यूरेट है बेसिकली टाइट्रेशन में यूज़ की जाती है। नीचे इसमें फ्लास्क पड़ी है और इसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ग्राफ बन जाता है। बेसिकली आपका कंसर्न क्या है जी? ब्यूरेट। ये इस पे रीडिंग्स होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी मेजरमेंट्स करते हैं। एंड दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। दिस इज स्टीरर। स्टीरर बेसिकली क्या है? किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए, हिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जिस तरह हम घर में सालन बनाते हैं उसके लिए हम वो स्पून यूज़ करते हैं, या हम कोई भी बड़ा सा चम्मच यूज़ करते हैं, इसी तरह ये भी स्टीरर होता है। जी नेक्स्ट है ट्राईपोड स्टैंड। ट्राईपोड स्टैंड हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर बर्निंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है कि इसके नीचे हम बर्नर लगा के ऊपर हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रायंगल भी होता है और सर्कुलर भी होता है। जी दिस इज स्टैंड। दिस स्टैंड इज मोस्टली यूज फॉर द हैंगिंग फॉर समथिंग लाइक अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हम इसमें भी इसको हैंग कर सकते हैं। ब्यूरेट को स्टैंड लगा देते हैं ताकि ब्यूरेट हिले ना और प्रॉपर आपकी मेजरमेंट्स होती रहे और प्रॉपर फ्लो रहे। और दिस टाइप ऑफ स्टैंड इज दिस। जी दिस इज थर्मामीटर। मोस्टली जब हम हीटिंग वाले प्रोसेस करते हैं, हीटिंग वाले रिएक्शंस करते हैं, तो उसमें थर्मामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने आफ्टर एंड बिफोर टेम्परेचर भी मेजर करना होता है कि बिफोर द रिएक्शन व्हाट वाज द टेम्परेचर एंड आफ्टर द रिएक्शन व्हाट इज टेम्परेचर। सो दिस इज द पॉट। नजर तो आपको पॉट आ रहा है बट दिस इज चाइना डिश। ये भी यूज़ की जाती है, चाइना वेयर कॉल्ड करते हैं इसको, और बेसिकली ये डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में यूज़ होती है। दीज आर पीएच पेपर जिसपे हम पीएच को फाइंड आउट करने के लिए मेजर करते हैं। एसिड में डालेंगे तो वो डिफरेंट रेंज देगा, बेस में डालेंगे तो डिफरेंट रेंज देगा, न्यूट्रल होगा तो वो अपनी स्पेसिफिक वैल्यू देगा। डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट रेंज के, जैसे एसिड है तो उसके कलर्स अलग होंगे, बेस है तो उसके कलर अलग होंगे, न्यूट्रल है तो उसका कलर अलग होगा। हम उस कलर से फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है, जो आपके पास चीज़ पड़ी हुई है, वो एसिडिक है और बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो दीज आर पीएच पेपर। जी दिस इज फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर आपको पता है हम फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। मोस्टली फिल्ट्रेशन की जाती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं और डिफरेंट थिंग्स लाइक हम कभी प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम NaCl में से हम एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं। NaCl को हम प्रिपेयर कर लेते हैं वाटर सोल्यूशन में से। जब हमने सोडियम क्लोराइड अलहदा करना हो तो हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, तो फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये फिल्टर पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी दिस इज बर्नर। ये आपको बर्नर शो हो रहा है। दिस इज कोनिकल फ्लास्क। ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो बर्नर यूज किया जाता है फॉर द बर्निंग प्रोसेसेस।
जी, बर्नर के ऊपर जब हम ट्राइपॉड स्टैंड रखते हैं तो उसके ऊपर हम वायर गोज़ भी रखते हैं, जिससे वो क्या करता है जी, हीटिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और उसके लेवल को, ट्राइपॉड स्टैंड के लेवल को जो उसके ऊपर चीज़ रख रहे हैं वो इजीली उसके ऊपर एडजस्टेबल हो जाता है। जी, दिस इज़ ड्रॉपर। ड्रॉपर मोस्टली यूज़ किया जाता है जब आपने या लैब में माइनर क्वांटिटी में कुछ ड्रॉप्स लेने हो किसी चीज़ केमिकल के, तो हम वहाँ पे ड्रॉपर यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा छोटे बच्चों को मेडिसिन देने के लिए भी ड्रॉपर यूज़ किया जाता है। जी, दिस इज़ फ़नल। फ़नल आपको पता है कि हम जब क्रिस्टलाइज़ेशन करते हैं या फ़िल्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें जो फ़िल्टर पेपर पीछे हमने देखा है, वो इस फ़नल में रखते हैं, एडजस्ट करते हैं और नीचे कोई भी बीकर के साथ या कॉनिकल फ्लास्क के साथ इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे फ़िल्ट्रेशन होती जाती है। जी, दिस इज़ पिपेट। ये आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ पिपेट। इससे हम कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं इन माइनर क्वांटिटी, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में हम उसको मेजर करके ले सकते हैं। और वो किस में डाल रही हैं जी, टेस्ट ट्यूब में इसको डाल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटे छोटे से इक्विपमेंट्स हैं, छोटे छोटे से आई मीन कि कॉमन से इक्विपमेंट हैं जो हम लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको इनके नेम आने चाहिए। चलें जी, दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आई नो केमिस्ट्री इज़ बोरिंग, बट पढ़नी भी है, हमारे कोर्स का हिस्सा है। इंटरेस्टिंग बना के हम पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ इंटरेस्ट डेवलप करें अपना। थैंक यू वेरी मच। दुआ में बहुत याद रखें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।